हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आप लोगों को यह जानकर काफ़ी ज़्यादा खुशी होगी कि मैं कक्षा 6 से लेकर 8वीं तक के लिए एक प्रयास पुस्तिका लेके आ चुका हूँ, जो आप लोगों को मिली है, जिसमें लिखा है हमारा घर हमारा विद्यालय। ठीक, तो ये पुस्तिका आप लोगों को मिल गई है। तो ये पुस्तिका कक्षा 6वीं, कक्षा 7वीं और कक्षा 8वीं वाले बच्चों के लिए है। ठीक, तो इस वीडियो में मैं आप लोगों के सामने इस पुस्तिका के पूरे प्रोजेक्ट कार्य यानी कि जो उसमें क्वेश्चन दिए गए हैं, तो उन क्वेश्चन के आंसर बताऊंगा, ताकि आप लोग उस पुस्तिका को अच्छी तरह से भर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट, सब प्रथम आप लोग सामने यहाँ पर प्रोजेक्ट कार्य पहला दिया गया है। ठीक, क्या दिया गया है? तो प्रोजेक्ट कार्य पहला दिया गया है, जिसमें लिखा है कि प्राचीन शहर नदियों के किनारे पर बसे हुए हैं। सोचिए और लिखिए कि यह शहर नदियों के किनारे पर ही क्यों बसे हैं। ठीक, नदियों के प्रदूषण का कारण भी क्या यह शहर हैं? यदि हाँ, तो कैसे हैं, लिखिए। ठीक, तो आप लोग सामने इस प्रोजेक्ट कार्य में यानी नदियों के किनारे जो शहर बसे हैं, उनके बारे में कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो उन क्वेश्चन के आंसर देना आपको। ठीक, यानी लिखना है। तो चलिए किस प्रकार से लिखना है। तो पहला प्रश्न लिखा है, नदियों के किनारे बसे हुए शहरों के नाम लिखो। जो नदियों के जितनी भी नदियां हैं, उनके पास कौन कौन से शहर हैं। ठीक, तो उनके नाम लिखना है आपको। तो चलिए इनके आंसर मैंने एक रजिस्टर पर लिख लिए हैं, जिसके आंसर मैं आप लोग सामने यहाँ पर बताने जा रहा हूँ। तो सब प्रथम लिखेंगे आप लोग उत्तर पहला। तो उत्तर पहले में लिखेंगे, इसी वाले में इस प्रकार से लिखना है कि इस तरफ डालेंगे आप लोग नदी, इस तरफ लिखेंगे शहर। तो गंगा नदी जो है, गंगा नदी के सामने जो गंगा नदी है, तो वो कौन से शहर के पास है, यानी कौन सा शहर है? तो हरिद्वार। और दूसरा है यमुना नदी। तो यमुना नदी के पास कौन सा शहर है? तो वो हो जाएगा आगरा शहर। नर्मदा नदी के पास कौन सा शहर है? तो जबलपुर है। और गोमती नदी के पास कौन सा शहर है? तो लखनऊ शहर है। और क्षिप्रा नदी के पास कौन सा शहर है? उज्जैन शहर है। तो उज्जैन लिख देंगे। तो इस प्रकार से आप लोगों के सामने ये क्वेश्चन नंबर पहले का उत्तर हो जाएगा। तो आप लोग इस प्रकार से वीडियो को रुक पूरा अपनी बुक में लिख लीजिए। चलिए बढ़ते लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया स्टूडेंट्स यहाँ पर जे वाला, जिसको मैं आपके सामने यहाँ पर पढ़ के दिखा देता हूँ। शहर नदियों के किनारे क्यों बसे होंगे? जो शहर होते हैं वो नदियों के किनारे क्यों बसे होंगे? तो इसका आंसर आप लोगों को देना है। तो चलिए इसका भी आंसर आप लोग देख लेते हैं। तो इसका आंसर आप लोग सामने यहाँ पर जे दिया गया है, जिसका आंसर लिखोगे आप लोग, शहर नदियों के किनारे निम्न कारणों से बसे होंगे। कौन कौन से कारणों के कारण बसे हैं? तो पहला लोगे पानी की उपलब्धता, यानी कि नदियाँ होती हैं तो नदियों में पानी हमेशा रहता है, इसलिए शहर रहते हैं तो शहर को यानी जो शहरों में लोग रहते हैं या शहर होते हैं, तो उनको हमें पानी की ज़रूरत पड़ती है। नहाना, धोना, कपड़े धोना, तो पानी की ज़रूरत पड़ेगी ही। तो वो पानी कहाँ से प्राप्त करते हैं? तो नदियों से प्राप्त करते हैं, इसलिए वो नदियों के किनारे बसते हैं। ठीक, दूसरा हो जाएगा कृषि कार्य के लिए, यानी कि हमें जो खेती करनी होती है, यानी खेती बाड़ी करनी पड़ती है, तो पानी की ज़रूरत पड़ती है। ठीक, तो हम नदियों के किनारे इस प्रकार से भी बड़े होते हैं कि ताकि हम नदियों को पानी ले सकें और अपनी खेती बाड़ी कर सकें। तीसरा हो जाए व्यवसाय, उपचार, भूमि और जल परिवहन के लिए, यानी कोई हम धंधा करते हैं, किसी प्रकार धंधा करते हैं, तो हमें पानी की ज़रूरत पड़ती है। ठीक, किसी प्रकार के हमें हर कार्य के लिए मुझे पानी की ज़रूरत पड़ती है, तो हम लोग पानी कहाँ से प्राप्त करते हैं? नदियों से प्राप्त करते हैं। तो इस प्रकार से आप लोग इसका भी 3 कारण हो जाएंगे, जो आप लोग इस प्रकार से लिख लेंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग सामने यहाँ पर तीसरा वाला, तीसरे में लिखा है प्रदूषण के कारण लिखिए। तो हमें क्या करना है? प्रदूषण के कारण लिखना है। जो प्रदूषण फैलता है तो क्या कारण है, तो उनका मुख्य कारण क्या है? चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर देखने से पहले मैं यहाँ पर खुशखबरी दे दूँ, सभी बच्चों की खुशखबरी दे दूँ कि आप लोगों को यह जानकर खुशी होगी कि मैंने इस वीडियो में कक्षा 6वीं और कक्षा 7वीं, 6वीं, 7वीं और 8वीं वाले बच्चों के लिए वीडियो बना रहे हैं। ठीक, तो इस प्रकार जितने भी स्टूडेंट कक्षा 6वीं वाले हैं, 7वीं वाले हैं, 8वीं वाले हैं, जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को यहाँ तक देख चुके हैं, तो सभी लोगों को क्या करना है? चैनल को सब्सक्राइब करना है बेटा। सब्सक्राइब करने से बेटा यही फायदा होगा, जिस प्रकार से मैं आप लोग सामने यहाँ पे जी आपकी प्रयास पुस्तिका बता रहा हूँ, इसी प्रकार से आप लोग सामने और भी आपको पुस्तकें मिलेंगी। 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका मिलेगी आपको पढ़ने के लिए, हिंदी, इंग्लिश, गणित किताबें मिलेंगी। तो इनके भी आंसर इसी प्रकार से आपको पूरी तरह से आंसर सहित बताता रहूँगा, ताकि आप लोग अच्छे नंबर प्राप्त कर सकें। साथ ही साथ आपको जो पेपर होंगे, तो पेपर भी बता दूँगा, ताकि आप लोग अच्छे नंबर प्राप्त कर सकें। ठीक, तो चलिए कुछ करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। बहुत से लोगों ने कर लिया था, आप लोग रह गए तो आप लोग भी कर लीजिए। जैसे यहाँ पर इस बच्चे ने कर लिया, सीमा ने भी कर लिया सब्सक्राइब, अजय ने सब्सक्राइब कर ही लिया है, और कौन करा? मुकेश ने कर लिया है,
आप रह गए थे। हाँ, जैसे आपने भी कर लिया, धन्यवाद। और जी भैया देख रहा है, इन्होंने किया, हाँ हाँ कर लीजिए। जैसे भैया ने भी कर लिया सब्सक्राइब, चलो अच्छी बात है। इसी प्रकार से आप लोग भी जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लें, ठीक, ताकि आप लोगों को और भी प्रोजेक्ट कार्ड दिखाता रहूँगा, ठीक। तो चलिए हम प्रदूषण के कारण के आंसर दिखा देते हैं, ठीक। तो इसका आंसर आप लोग समझिए। तो इसका आंसर आप लोग कुछ नहीं करना, जिरास का आंसर, जिसमें लोग हुए हाँ नदियों के प्रदूषण का कारण भी शहर है, ठीक। जो नदियों में प्रदूषण होता है उसका मुख्य कारण क्या है? शहर है। शहरों में उद्योग जहरीली रसायनों और प्रदूषणों से मुक्त बहुत कचरा पैदा करते हैं, जिसके कारण प्रदूषण बढ़ जाता है। तो इस प्रकार से आप उसका आंसर पूरी तरह से कंप्लीट अच्छी तरह से लिख सकते हो, ठीक। आया ना समझ? तो इस प्रकार से आप लोग लिखना है। अब चलिए इस प्रकार से मैंने आप लोग सामने यहाँ पे प्रोजेक्ट कार्ड, जो प्रोजेक्ट कार्ड था आपका पहला वाला, तो इस पुस्तक का पहला प्रोजेक्ट कार्ड यानी कि प्रोजेक्ट कार्ड 1 मैंने आपका कंप्लीट करवा दिया है। जो नेक्स्ट वीडियो आ रही है, ठीक, नेक्स्ट वीडियो में प्रोजेक्ट कार्ड दूसरा दिखाऊंगा, उसका भी आंसर दिखाऊंगा। इसलिए आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो अच्छी बात है, नहीं किया तो कर लीजिए, ठीक। अब नेक्स्ट वीडियो आएगी वो प्रोजेक्ट कार्ड 2 की आएगी, तो उसको भी आप लोग इसी प्रकार से देख के अच्छी तरह से वीडियो को अच्छी तरह से किताब भर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।